It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't you be like that. I will love you forever. If you don't believe in me. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिन शो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये मेकअप लुक। अगर पसंद आए मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बातें कम करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बालों को करना है सिक्योर और सबसे पहले हम करेंगे फेस प्रेप, मतलब मेकअप से पहले हम करेंगे अपने चेहरे को तैयार। उसके लिए मैं सिटी कलर का ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, ये करता है ऑयल कंट्रोल। ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और स्टिकीनेस की वजह से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद अगर आपके पोर्स बहुत ही बड़े हैं तो आपको एक पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे मेबेलिन का न्यू बेबी स्किन प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, रीज़नेबल है और आपके पोर्स को बहुत ही स्मूथ आउट कर देता है और इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होती है और आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसके बाद आप कोई भी अपनी फेवरेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के हिसाब से। यहाँ पर मैं रिदा ज़ैन की लाइफ लाइक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन शेड 5। इसमें टोटल 8 शेड्स हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि डैम होने के बाद डबल इन साइज़ हो जाता है और फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी होती है इससे। फाउंडेशन को मैं डैब डैब करके अप्लाई करूँगी। इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही थिक है। कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है। एप्लीकेशन के बाद आपको थोड़ी बहुत ड्यूइनेस नज़र आएगी, लेकिन आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हो सकता है थोड़ी बहुत पैचीनेस फील हो। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो। और अदर देन दैट फाउंडेशन जो है वो ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छी और फ्लॉलेस है। इवेंट्स वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी कवरेज फाउंडेशन है तो आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने यूज़ करनी है तो मॉइस्चराइज़र में एक ड्रॉप ऐड करके आप इसको टिंटेड मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हम कंसीलर के लिए यूज़ कर रहे हैं नोट कॉस्मेटिक्स का फुल कवरेज कंसीलर और इसको मैं अपनी अंडर आइज पर अप्लाई कर रही हूँ, अपने नोज़ पे, चिन पे, फॉरहेड पे, जहाँ जहाँ आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप कंसीलर को फाउंडेशन की जगह पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत ही लाइट और मिनिमम और एवरीडे कवरेज चाहिए तो। देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये कंसीलर जो है बहुत ही ब्राइटनिंग है और आपकी अंडर आइज को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता। 3-4 घंटे तक अच्छे से रहता है और क्रीज नहीं होता अगर आप इसको अच्छे से पाउडर के साथ सेट करो। आई डोंट नो कि मेरी फाउंडेशन क्यों येलोविश लग रही है जबकि ये पीच अंडरटोन फाउंडेशन है। खैर, ब्राउज़र के लिए मैं यहाँ पे नोट कॉस्मेटिक्स का ब्राउज़र यूज़ करी हूँ इन शेड 30। अगर आपकी स्किन टाइप जो है बहुत ही फेयर है तो स्किन टोन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके फेस पर पैच नहीं छोड़ती, अगर लग भी जाए तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो मैं ब्रश की मदद से इसको अपने चीक्स एरिया पर अप्लाई करूँगी, अपने स्किन को ब्रॉन्ज करूँगी। ब्रॉन्ज़र जो है वो स्किन को टोन डाउन यानी वार्म अप करने के लिए होता है। अगर आपका फेस बहुत ही चिट्टा हो जाए तो आप ब्रॉन्ज़र ज़रूर यूज़ करो। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा कम करी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। देन ब्लश के लिए आप कोई भी ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं पिक्सी ग्लोकल ब्लश यूज़ कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे हिबा आ गई थी मेरी मदद करने के लिए कि मामा मुझे लगाने दे ब्लश, आई एम एक्सपर्ट। तो आई सेड चलें भाई आप लगा दे। एंड बहुत ही मज़े का ब्लश है ये। इसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ एस्ट्रा का स्किन लूज पाउडर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और ये है इन शेड 01। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इसको अंडर आइज पर अप्लाई करते हो आपकी अंडर आइज जो है वो क्रीज नहीं होती और सबसे अच्छी बात कि ये जो है वाइट कास्ट नहीं छोड़ती आपकी स्किन पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला फेस पाउडर ज़रूर ट्राई करो, यू विल लव इट। तो मैंने इसको अपनी अंडर आइज पर अप्लाई किया, ठीक है। अपनी ब्लश और कंटूर को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए मैंने इसको इस एरिया पर अप्लाई किया और
थोड़ी देर बाद मैंने ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर दिया। तो अब हम करेंगे आई मेकअप। अंडर आइज़ पे मैंने पाउडर इसलिए छोड़ा कि अगर आई शेडो थोड़ा सा फॉल आउट होता है तो वो डस्ट ऑफ हो जाएगा इस पाउडर के साथ। आईब्रोज़ के लिए रिदा ज़ैन की आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है, टोटली रिकमेंडेड। और ये है शेड डार्क ब्राउन। एक साइड पे है इसकी स्पूली और दूसरी साइड पे है पेंसिल जो कि इतनी प्रिसाइज एंड बारीक है कि आप बहुत ही अच्छे से जो है अपनी आईब्रोज़ बना सकते हो। आईब्रोज़ में बना रही हूँ फ्रंट पार्ट में मैं लाइन लगाकर, फिर ऊपर एंड आउटर पार्ट को फिल करूँगी इससे। आप नेचुरल लुकिंग ब्राउज के लिए इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। स्पूली की मदद से मैं इसको अच्छे से कॉम करूँगी ताकि तमाम प्रोडक्ट जो है वो आईब्रो में इवनली स्प्रेड हो जाए। देन दूसरी आईब्रो इज़ डन। अब आते हैं आई मेकअप की तरफ जिसके लिए मैं मोर्फे का जैकलिन हिल पैलेट यूज़ करी हूँ। नेक्स्ट आप लोग से शेयर करूँगी कि लोकल मार्केट में कितने अच्छे आई शेडो पैलेट हैं। सून विल बी शेयरिंग दैट आई शेडो पैलेट्स, यस। सो ये वाले शेड ब्राउन और मस्टर्ड शेड लेकर मैंने इसको क्रीज में अच्छे से ब्लेंड किया। एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड करना है आपने इसको। देन मैं क्रीज को डिफाइन करूँगी एक डार्कर शेड की मदद से। अब आपके पास कोई भी पैलेट है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाला शेड लेकर मैं फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसको क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ ताकि क्रीज में थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो, गहराई, गहराई। और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। देन हिमानी का काजल पेंसिल लेकर मैं इसको अपनी अपर लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, हाफ अपर लिड पर। आप यहाँ पे कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जब मैं ब्लू शेड लगाऊंगी वो बहुत ही उठ के नज़र आता है, लेकिन ब्लैक शेड पे वो बहुत ज़्यादा उठ के नज़र आता है। हिमानी की जो ये काजल पेंसिल है इसके पीछे एक स्पंज भी है और उस स्पंज की मदद से मैं इसके आउटर एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इस काजल की कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक और लॉन्ग लास्टिंग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर जब आप इस पर आई शेडो लगाते हो तो वो क्रीज नहीं होता बिल्कुल भी। सो ये रहा वो ब्लू शेड जो कि मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग है। सो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी हाफ लिड पे। उसके बाद मैं डार्कर शेड लेकर अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी और ब्लू शेड के आउटर एजेस को भी हल्के हल्के ब्लेंड करूँगी। सो हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप जो है वो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आउटर एजेस थोड़े से अगर रह जाए तो उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। अपनी ब्राउ बोन को जो है वो आपने किसी भी हाइलाइटर से करना है हाईलाइट। और ये डार्कर शेड और ये ब्राउन एंड ब्लैक शेड को मैं लेकर नीचे लोअर लैश को स्मोक आउट कर रही हूँ और फिर उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से लाइट शेड के साथ ब्लेंड किया, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एंड सेम हाइलाइटर की मदद से मैं अपने टीयर डक को हाईलाइट कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि आँख कितनी ब्राइटन अप हो गई। देन द अमेजिंग एलिज़म का लैश आउट लाउड मस्कारा जो कि बहुत बेहतरीन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपके लैशेस को बहुत वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, क्लम्पी बिल्कुल भी नहीं करता है। लोअर लैश लाइन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब लैशेस के लिए तो मुझे बहुत पसंद आया। आई डोंट नो कि वाटर प्रूफ है कि नहीं, टेस्ट करके आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। देन लैशेस के लिए मैं एस्टी लंडन की लैशेस जिसेल यूज़ करी हूँ और इसको मैं अपनी ओरिजिनल लैशेस के ऊपर लगाऊंगी। आप कोई भी लैशेस यूज़ कर सकते हो। माय बैड कि हाइलाइटर पार्ट और लिपस्टिक पार्ट मैं रिकॉर्ड ना कर सकी। मैं पागलों की तरह अप्लाई करती रही कैमरे को देख देख के और मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा। हाइलाइटर के लिए मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया और लिपस्टिक के लिए जो है मैंने हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ की थी जो कि थी इन शेड बुलेट लिपस्टिक थी जो कि थी इन शेड इंटरव्यू। सो एंड ग्लॉस को क्लियर ग्लॉस ऑन द टॉप, दैट्स इट। तो ये था मेरा मेकअप लुक एंड अ ड्रेस आई एम वेयरिंग इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज विच इज़ कॉल्ड फैशन कलेक्शन बाय आना। Anyone, yeah, I could be with anyone. You're here with me. You're here with me. You could be around, but
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय।